हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन प्रैक्टिकल्स। तो आज अपन विपन एग्जामिनेशन कैसे लिखते हैं प्रैक्टिकल्स में वो देखेंगे। तो क्या होता है विपन एग्जामिनेशन? विपन एग्जामिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मेडिको लीगल प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन एंड आइडेंटिफाई अ विपन और ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन एन एलिज्ड ऑफेंस। इट इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ द विपन लाइक टाइप, उसका साइज, शेप, मटेरियल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स along with the examination for possible blood tissue और other traces। अगर उस विपन की वजह से जो इंजरी हुई है उस साइट पे अगर कोई भी मटेरियल प्रेजेंट है उसका एग्जामिनेशन। द फाइंडिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड केयरफुली एंड करेक्टेड विद द इंजरीज टू डिटरमाइन वेदर द विपन इज consistent with the alleged injury while maintaining the proper medico legal documentation and the chain of custody। तो अपन विपन एग्जामिनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लेटर नंबर लिखेंगे जो भी होगा और डेट लिखेंगे। इसके बाद टू द स्टेशन हेड ऑफिसर, स्टेशन हेड ऑफिसर जो भी पुलिस स्टेशन के हेड ऑफिसर हैं उनको लिखेंगे। देन द पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है जहाँ पे भी है। सब्जेक्ट लिखना है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ प्रोवाइडेड विपन या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं। देन द रेफरेंस नंबर जो भी है, अगर मर्डर हुआ या फिर मेडिको लीगल कोई भी केस नंबर है वो लिखना है। पोस्टमार्टम नंबर है वो लिखना है। देन द डेट एक बार फिर से लिखना है यहाँ पे, या फिर ऊपर लिख दिया है तो यहाँ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ द पुलिस कांस्टेबल, जो भी पुलिस कांस्टेबल ने उसे विपन को आपके पास लाया है उनका नाम लिखना है। बैच नंबर लिखना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन के बिलोंग करते हैं वो लिखना है। देन द सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर, उन पुलिस ऑफिसर का थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर लेना है। एक प्राइवेट मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट में ऐसा करते हैं। पर यूजुअल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास किस फॉर्म में आया है, अगर एमएलसी रिपोर्ट नंबर ये सब लिखा अगर आया है, केस डायरी के रूप में आई है, उसका फोटोग्राफ आया है या फिर एफएसएल रिपोर्ट आई है, मेडिको लीगल रिपोर्ट जो भी आया है, और उसके साथ एनी अदर डॉक्यूमेंट आई है विपन के साथ, तो वो मेंशन करना है। फिर लिखना है इन रेफरेंस टू द एवो केस ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर इतना, रिसीव अ सील्ड और अनसील्ड जैसा पैकेट आपको रिसीव हुआ है। बियरिंग नंबर ऑफ 06 सील, जो भी उस थाने का सील लगी होगी उस पर वो मेंशन करना है, अगर नंबर डला है उसे भी। और फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम फॉर एग्जामिनेशन एंड ओपिनियन फॉर द सेम, इसका एग्जामिनेशन और ओपिनियन के लिए आपके पास आया हुआ है। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोवाइडेड पैकेट, अब उसका एग्जामिन करना है। इसमें डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग, जब आप विपन आर्टिकल ओपन करेंगे उसका डेट और टाइम लिखना है। देन ऑन ओपनिंग द पैकेट विपन आर्टिकल 1 नाइफ इज रिकॉर्डेड, जो भी आपको मिलेगा ओपनिंग करने के बाद उसे यहाँ पे मेंशन करना है। फिर विपन का नाम लिखना है जो भी है, जैसे इसमें एज्यूम किया गया है नाइफ आई थी तो सबसे पहले उसका नाम लिखना है। यहाँ पे डायग्राम का जगह दिया है, आप डायग्राम ऊपर भी बना सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेम जो भी है उसका, मटेरियल स्टेनलेस स्टील, वेट जो भी है उसका, कलर सिल्वर, जो भी रहेगा आपके मटेरियल विपन का वो लिखना है। टाइप्स आर विद विजन, अगर अगर अदर टाइप का है, मान लीजिए राइफल है तो उसका अलग लिखना पड़ेगा। पार्ट, उसके पूरे पार्ट रिसीव हुए हैं या फिर आधा पार्ट रिसीव हुआ है। डायमेंशन उसका लिखना है, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस अगर कोई भी चीज़ है तो। और डायमेंशन उसके हर पार्ट के अलग अलग, उसके हैंडल वाले पार्ट का अलग लिखना है। देन जिधर शार्प है उसका पार्ट डायमेंशन अलग लिखना है। जहाँ पे ज़्यादा उसकी ब्रेड्थ है वो वाला पार्ट मेंशन करना है। कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है वहाँ का भी जो है डायमेंशन लिखना है। देन अगर उसके स्टेन उस पर कोई प्रेजेंट है विपन पे उसे मेंशन करना है। डायग्राम मैंने बता दिया, ऊपर बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर उसके लिए ओपिनियन कैसे लिखना है आपको। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एवो प्रोवाइडेड पैकेट अलॉन्ग विथ द पर यूजुअल डॉक्यूमेंट्स, आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द रिकवर्ड आर्टिकल इज एंड शार्प इज विपन एंड कैन कॉज इंसाइज वुंड, जैसे नाइफ इंसाइज वुंड कॉज कर सकता है तो आपको प्रोबेबल जो हो सकता है वो लिखना है यहाँ पे। देन द रिमार्क एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉरवर्डेड हैंडेड ओवर टू द कंसर्न पुलिस फॉर द फर्दर यूजफुल, ये आपको लिखना है नीचे रिमार्क में कि जो भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट और विपन फिर से पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया गया फॉर फ्यूचर यूज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। डेट एंड टाइम लिखना है जब आपने हैंड ओवर किया ये रिपोर्ट और बाकी सब चीज़ें। देन द प्लेस लिखना है, आप अगर हॉस्पिटल में है या फिर किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में है या फिर क्लिनिक में, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन किया है किसी लैब में है तो वो सब उसका एड्रेस लिखना है यहाँ पे। सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जिसने एग्जामिन करा उसका लिखना है, उसका सिग्नेचर चाहिए। फिर उसके बाद नाम लिखना है उनका और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील।
इतना लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिसे ज़रूरत हो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।